वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। रंगारेड्डी जिले में गैर कानूनी तौर पर हिरन के गोश्त की फरोख्त का मामला सामने आया। वाक़या अत्तापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया, जहां राजेंद्र नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने सुलेमान नगर के एक चिकन शॉप पर छापा मारकर मोहम्मद इरफानुद्दीन नामी शख्स को तहवील में ले लिया, जो मुबैना तौर पर हिरन का गोश्त फरोख्त कर रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 15 किलो हिरन का गोश्त, हिरन की खाल, हिरन का सर और 3,500 रुपये नकदी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ये गोश्त पेब्रो से शहर लाया करता था, जहां मुकामी तौर पर जानवर को ज़ुबा करके 800 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए अत्तापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। मंचिरियाल जिले के लक्ष्मीपेट म्युनिसिपल हदूद के भगत सिंह नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ एक तशवीशनाक हादसा पेश आया। सरकारी स्कूल के तुलबा एक ऑटो के जरिए स्कूल जा रहे थे कि सीएसआई रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजे में ऑटो बेकाबू होकर कड़म नहर में उलट गया, जिससे ऑटो में सवार 3 तुलबा शदीद जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाई अंजाम दी और जख्मी तुलबा को फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लेते हुए बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सोने के जेवरात के लालच में कैब ड्राइवर ने अपनी मकान मालकिन को कत्ल करके नाश गोदावरी दरिया में फेंकने का चौंका देने वाला मामला सामने आया। नाचाराम पुलिस स्टेशन की हदूद में दर्ज मिसिंग केस को हल करते हुए पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। मकतूला सुजाता 65 साल हैदराबाद के मालापुर बाबा नगर इलाके में अकेली रहती थी। इनके घर में बतौर किराएदार रहने वाला एम अंजी बाबू 33 साल, जो आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के गांव का रहने वाला था और पेशे से कैब ड्राइवर था। इस वारदात का मरकजी मुलजिम बताया जा रहा। 24 तारीख को सुजाता की बहन जब घर पहुंची तो वो लापता थी, जिस पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। तफ्तीश के दौरान अंजी बाबू भी गायब पाया गया, जिससे शुबा मजीद गहरा हुआ। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने एतराफ किया कि उसने सोने के जेवरात के लिए सुजाता को कत्ल किया और अपने 2 दोस्तों युवराजू 18 साल और दुर्गा राव 35 साल की मदद से नाश को कोनासीमा जिले के कृष्णा लंका ले जाकर गोदावरी दरिया में फेंक दिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम के साथ इसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वाकये से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस में सीट को लेकर उस वक्त कलामी हो गई जब फ्री टिकट पर सफर करने वाली खातून मुसाफिर और टिकट खरीदकर सफर करने वाले मुसाफिरों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए। ये वाक़या आरमूर से हैदराबाद जाने वाली बस में पेश आया। मुसाफिरों के मुताबिक फ्री टिकट पर सफर करने वाली कुछ खवातीन ने बस की सीटों पर कब्जा कर लिया, जिस पर टिकट खरीदने वाले मुसाफिरों ने एतराज़ किया और कहा कि उन्होंने किराया अदा किया है, इसलिए उन्हें सीट फराहम की जाए। महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कई इलाकों में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान है। रियासत के कई हिस्सों में रात का दर्जे हरारत पहले ही 10 डिग्री से कम तक पहुँच चुका है। सूरत हाल के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, कामारेड्डी, मेदक और संगारेड्डी, जबकि हैदराबाद, विकाराबाद, जगत्याल, निजामाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, जयशंकर, भूपालपल्ली और रंगारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। शदीद सर्दी के बायस सुबह के वक्त काम पर जाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के ऋषिकुंडा के साहिल इलाकों में माहीगीरों के जाल में एक इंतहाई नायाब और अजीब व गरीब मछली फंस गई, जिसे मुकामी माहीगीर अपनी जुबान में सांप नुमा मछली कहते हैं। सेंट्रल मैरिन फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर के जोए ने बताया कि साइंसी तौर पर इसे लिपर्ड मोरे एल कहा जाता है। इस मछली के जिस्म पर चीते की तरह के गहरे धब्बे और धारियां होती है, जिसकी वजह से ये आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। डॉक्टर जॉय के मुताबिक ये मछलियां आमतौर पर 6 से 7 फीट तक लंबी होती है। ये समंदर की गहराइयों में रहना पसंद करती है और सिर्फ रात के वक्त खुराक की तलाश में बाहर निकलती है। गहरे पानी में रहने की वजह से बहुत कम ही माहीगीरों के जाल में आती है। ऋषिकुंडा के साहिल पर जब ये मछली माहीगीरों के जाल में आई तो किनारे तक पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। इसकी अनोखी शक्ल और जसामत को देखने मुकामी अफराद की बड़ी तादाद साहिल पर जमा हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रूसी फेडरेशन के सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की खबरों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जारी सिफारती कोशिशें दुश्मनी के खात्मे और पायदार क़याम अमन के हसूल के लिए सबसे ज़्यादा काबिल अमल रास्ते हैं। उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों से अपील की कि वो इनकी कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करे और इनको कमज़ोर करने से किसी भी इक़दाम से गुरेज करे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, रूसी फेडरेशन की सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की इत्तला पर इंतहाई तशवीश है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा कि मगरबी बंगाल की अवाम तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बदइंतज़ामी से बेजार है और तब्दीली चाहती है। उन्होंने दावा किया कि रियासत के आइंदा असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी। रियासत के दौरे पर आए शाह ने कोलकाता में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मगरबी बंगाल की अवाम ममता बनर्जी की 14 साला बदइंतज़ामी से तमा कर तब्दीली का ज़हन बना चुकी है। उन्होंने अमन व अमान, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, सनअतों के रियासत से बाहर जाने, तरक्की की शरह में गिरावट और फ़ीकस आमदनी में कमी समेत कई अहम मसाइल पर ममता हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शाह ने इस यकीन का इज़हार किया कि आइंदा अप्रैल में होने वाले रियासती असम्बली इंतखाबात में अवाम खौफ, बदउनवानी, बदइंतज़ामी और दरअंदेज़ी को फ़रोग़ देने वाली तृणमूल कांग्रेस को किनारे लगाकर तरक्की, गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए एक मजबूत हुकूमत बनाने का अहद कर चुकी है। बंदूप रेलवे स्टेशन के बाहर पीर की रात देर गए एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जब रिवर्स के दौरान बेस्ट बस ने पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि कम अज कम 9 दिगर जख्मी हो गए। वाक़या 29 दिसंबर की रात तकरीबन 11:05 पर पेश आया, जब विक्खरवेली डिपो से मुतल्लिक़ किराए पर चलने वाली इलेक्ट्रिक एसी बस रिवर्स लेते हुए बेकाबू होकर कतार में खड़े मुसाफिरों पर चढ़ गई। इब्तदाई मालूमात म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने फराहम की। जख्मियों में 12 साला संदीप रसम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक 9 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जबकि एक जख्मी प्रशांत 51 साला ने डॉक्टर्स की हिदायत के खिलाफ अपना डिस्चार्ज ले लिया। हादसे के बाद बस के ड्राइवर संतोष रमेश सावंत को मुअत्तल करके तहकीकात कर दी गई। पुलिस और बेस्ट इंतजामिया बस में मुमकिन फनी खराबी और ऑपरेशनल कोताही के ज़ावियों से मामले की देख रेख कर रही है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को मुंबई के बंधु में हुए हलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार किया। इस हादसे में एक बेस्ट बस ने राहगीरों को कुचल दिया, जिससे 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि मुंबई के बंधु में होने वाले हादसे में जान व माल के नुकसान से गमज़दा हूँ। अपने अजीजों को खोने वालों के तय मेरी ताज़ियत है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। काबिल जिक्र है कि पीर की रात मुंबई के बदनूप रेलवे स्टेशन के करीब एक बीएसटीसी बस के राहगीरों को कुचलने से 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए थे। कश्मीर के मलंगपुरा अवंतीपुर कश्मीर में आज सकासेट कश्मीर की जानिब से भेड़ पालने वालों के लिए एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद सरकारी स्कीमों से मुतालिक इनमें आगाही फराहम करना था। इस दौरान सकासेट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गुनाई ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री कश्मीर डॉक्टर रफीक अहमद शाह भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रोफेसर रेहाना हबीब, प्रोफेसर जावेद अहमद मुगलू, डॉक्टर परवेज अहमद ऋषि और जिला शीप हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भी तकरीब में शरीक थे। बांग्लादेश की साबिका वज़ीर-ए-आज़म और 3 दहाकों से ज्यादा अरसे से मुल्क की हंगामा खैज सियासी जिंदगी में एक मुतनाज़ा शख्सियत बेगम खालिदा जिया तवील अलालत के बाद मंगल के रोज ढाका अस्पताल में इंतकाल कर गई। वह 80 बरस की थी। बरतानिया में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करने वाले इनके बेटे तारिक रहमान क्रिसमस के मौके पर इंतखाबात लड़ने और इनकी तीमारदारी के लिए वापस आए थे। इनकी मौत की तस्दीक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने की, जिसकी वो चेयरपर्सन थी। वो ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे इंतकाल कर गई, जहां वो गुज़िश्ता 5 हफ्तों से जेर इलाज थी। पार्टी हुकाम ने बताया कि बेगम जिया को 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों को मुतासिर करने वाले संगीन इन्फेक्शन के साथ अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो निमोनिया में भी मुब्तला थी और हालिया दिनों में इनकी हालत मुसलसल खराब हो रही थी। एक बयान में बीएनपी ने कहा कि चेयरपर्सन और साबिका वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा जिया आज सुबह 6 बजे फजर की नमाज के बाद फौरन इंतकाल कर गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान के साथ आला ताल्लुकात कायम हैं और वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान तुर्क फौजियों के गजा में मुमकिन निफाज पर बात करेंगे। ट्रंप ने पीर को एक सवाल कि क्या वो तवक्को करते हैं कि तुर्क फौजियों को गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के तहत तैनात किया जाएगा, के जवाब में कहा कि मेरे सदर उर्दुगान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। ये एक अच्छा फैसला होगा। ये चीज़ इनके 20 नुकाती गजा जंगबंदी मंसूबे में दर्ज है। नेतन्याहू ट्रंप के दूसरे बार सदारती ओहदे संभालने के आगाज़ के बाद से अमेरिका का 5वां दौरा कर रहे हैं और इनका ये दौरा ऐसे वक्त में आया जब अक्टूबर के गजा जंगबंदी मंसूबे के दूसरे मरहले की बातचीत आगे बढ़ रही है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया गया। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त सदर पुतिन के रिहाइशगाह पर मौजूद होने का नहीं पता बताया गया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लाव्रोव के मुताबिक यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन ने 28 और 29 नवंबर के दरमियान रिहाइशगाह पर 51 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 51 ड्रोन्स मार गिराए गए। यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। यूक्रेन के ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का जवाब ज़रूर मिलेगा।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एकादशी के मौके पर तिरुमला का किया दौरा, मंदिर के किए दर्शन। मंदिर इंतजामिया ने वज़ीर आला का किया रिवायती खैर मकदम। तेलंगाना हुकूमत का जनवरी से आंगनवाड़ी बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम का आगाज करने का ऐलान। रियासती वजीर सीतक का जनवरी के पहले हफ्ते में नाश्ता स्कीम का हैदराबाद से तजुर्बाती प्रोजेक्ट का करेंगे आगाज। TWJF के वफद की रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात। जियो 252 में तरमीम करने की दरख्वास्त। डेस्क सहाफियों के साथ इंसाफ करने का दिया तयख्खुन। कहा जल्द ही सहाफी यूनियनों के साथ एक इजलास तलब करके शुकूक व शुबात को किया जाएगा दूर। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने बाला वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर का दौरा करके की खुसूसी पूजा। मंदिर इंतजामिया ने रियासती वजीर का किया रिवायती इस्तकबाल। तेलंगाना पुलिसिंग मुल्क में सरफहरिस्त। अमन की सूरत हाल काबू में। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम की शरह में 2.33% की कमी। DGP तेलंगाना श्रीधर रेड्डी का सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। रंगारेड्डी जिले में हिरन के गोश्त का सनसनीखेज मामला। राजेंद्र नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। तेलंगाना में सर्दी की लहर। कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहने और अक़ल तरीन दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान। गजा में तुर्क फौजियों की तैनाती पर बहस की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.